एक अकेला युवक अपनी सालों पुरानी प्रेमिका को पाने के लिए एक अलौकिक इच्छा करता है, लेकिन जब उसका सपना अप्रत्याशित रूप से सच हो जाता है तो उनका प्रेम प्रसंग तेजी से एक परेशान करने वाले और खतरनाक मोड़ में बदल जाता है, जिसके भयावह परिणाम सामने आते हैं, जिन पर उन दोनों का कोई नियंत्रण नहीं होता। ईथन एक सामाजिक रूप से असहज युवक है जो बचपन से ही मेडिसन से गहरा प्यार करता है। यह बात उनके दोस्तों जेक और सारा को अच्छी तरह से पता है। हालांकि मेडिसन को खुद इसका कोई अंदाजा नहीं है। यह सब उस दिन बदल जाता है जब ईथन को एक स्थानीय दुकान में वन विश विलो नामक एक रहस्यमय अलौकिक वस्तु मिलती है। इस अजीब वस्तु के बारे में दावा किया जाता है कि इसे खरीदने वाले की एक इच्छा पूरी की जाएगी और हताश ईथन इसे खरीद लेता है। जो एक आशा भरी कल्पना के रूप में शुरू होता है वह जल्दी ही भयानक घटनाओं की एक श्रृंखला में बदल जाता है जो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है, ऐसे तरीके से जिनकी उनमें से किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी। ऑब्सेशन एक डरावनी बेचैन कर देने वाली अलौकिक हॉरर फिल्म है जो अप्रत्याशित होने के साथ साथ कई बार बेहद असहज भी लगती है। फिल्म की ताकत इसके सीधे साधे कथानक में नहीं बल्कि इसके निर्देशन और अभिनय में है, खासकर मेडिसन के किरदार में जिसे इंडे नवरेट ने बखूबी निभाया है। वह अपने किरदार में गहराई लाती है, भावनात्मक कमजोरी और लगातार बढ़ते बेचैनी भरे माहौल के बीच संतुलन बनाए रखती है। डायरेक्टर ने पटकथा को कुछ ही बंद कमरों तक सीमित रखा है, जिससे घुटन का माहौल और बढ़ जाता है और फिल्म में लगातार बेचैनी का एहसास बना रहता है, मानो जो कुछ घट रहा है उससे बचने का कोई रास्ता न हो। माइकल जॉस्टन को ईथन के किरदार में बखूबी चुना गया है, जो एक सामाजिक रूप से अंतर्मुखी युवक है जिसकी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थता अंततः विनाशकारी परिणामों की एक श्रृंखला को जन्म देती है। सहायक कलाकार भी अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं, फिल्म को विश्वसनीय बनाते हैं। फिल्म का सीमित दायरा पात्रों और स्थानों के संदर्भ में वास्तव में इसके पक्ष में काम करता है, जिससे यह आधुनिक मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म बन जाती है। आरोन वुडली का बैकग्राउंड स्कोर तनाव को काफी हद तक बढ़ाता है, जिससे महत्वपूर्ण दृश्यों की अनिश्चितता और भावनात्मक गहराई बढ़ जाती है। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, ऑब्सेशन अंततः प्रेम की उस भयावहता के बारे में है जिसे अलौकिक हॉरर के नजरिए से फिर से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह धीरे धीरे बेचैनी बढ़ाती है और फिर ऐसे झटके देती है जो तमाशे के बजाय भावनात्मक परिणामों पर आधारित लगते हैं। यह एक भयावह सवाल खड़ा करती है कि कैसे एक इच्छा अगर थोड़ी सी भी विकृत हो जाए तो कई जिंदगियों को तबाह कर सकती है, और यही विचार फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके मन में बसा रहता है। इस फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार। ये फिल्म आपको थिएटर में जाकर जरूर देखनी चाहिए, और ऐसे ही फिल्मों के रिव्यूज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि अगला रिव्यू आपको कौन सी मूवी का चाहिए।